क्या आप जानते हैं कौन सा एनिमल अपने जीभ से अपनी कान साफ करता है? या क्या आपको ये पता है कि एक शराबी ने 1 करोड़ के हीरे को कितने में बेच दिया? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि स्टीव जॉब्स अपनी कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते थे? अगर नहीं तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ इफेक्टिव फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इफेक्टिव फैक्ट्स में। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं इफेक्टिव फैक्ट्स के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के एक अनोखे सफर में। फैक्ट नंबर 10। स्कूल में एक सब्जेक्ट साइंस भी होता था और उस सब्जेक्ट में हम सभी ने ये पढ़ा है कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पर आप सब ये सुनकर चौंकने वाले हैं फ्रेंड्स कि एक न्यू बॉर्न बेबी, मतलब कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके शरीर में ऑलमोस्ट 330 बोन्स पाए जाते हैं। क्यों चौंक गए ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाद में सिर्फ 206 हड्डियाँ ही क्यों बचती हैं। एक्चुअली न्यू बॉर्न बेबीज़ के बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, जो कि बोन्स के बीच में पाए जाने वाला एक सब्सटेंस है। इसीलिए आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि बच्चों के बॉडी एडल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा जैसा एक बच्चा बड़ा होता है ये कार्टिलेज हार्ड होते जाते हैं और बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ ही बहुत सारे हड्डियाँ आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 9। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। नहीं, मैं चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान का नाम आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये फैक्ट नील आर्मस्ट्रांग के ही बारे में है। तो क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग को अपना फ्लाइंग लाइसेंस 16 ईयर्स के एज में ही मिल गया था? मगर ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस देर से मिला। अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक टेस्ट पायलट बने और अपने टेस्ट पायलट के करियर में उन्होंने 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्लेन्स और रॉकेट्स को उड़ाया। तो है ना नील आर्मस्ट्रांग के बारे में ये एक अमेजिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। क्रिस्टोफर कोलंबस। इनके बारे में तो आपने बचपन में हिस्ट्री के बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। वो एक यूरोपियन वॉयेजर थे जो कि भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन किसी वजह से 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका पहुंच गए और अपनी सारी उम्र वो यही गलतफहमी में जीता रहा बेचारा कि वही इंडिया है। पर क्या आप जानते हैं कोलंबस को अपने मौत के वक्त तक इस बात की खबर नहीं थी कि जिस कॉन्टिनेंट की खोज इसने की वो भारत नहीं बल्कि अमेरिका है। मुझे पूरी सिंपैथी है बेचारे के साथ, बंदे ने गलतफहमी में सारी उम्र बिता दी। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी अपने टंग से नोज को टच करने की कोशिश की है? खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एनिमल के बारे में जो अपना टंग अपने कान तक ले जा सकता है और उसी से अपने ईयर्स की सफाई करता है। क्लीनलीनेस। ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए उसे बहुत लंबे जीभ होने की ज़रूरत पड़ती होगी, जो कि उसके पास है। क्या आप जानते हैं वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है जी फॉर जिराफ। जिराफ अपने 20 इंच लंबे जीभ की मदद से अपने कान साफ कर सकता है। कैन यू बिलीव इट? 21 इंचेस लंबा टंग। एक बड़ा वाला स्केल ही सिर्फ 12 इंचेस का होता है। इसका मतलब जिराफ का टंग ऑलमोस्ट उसका भी डबल होता है। दिस एनिमल यूजेस इट्स टंग टू क्लीन इट्स ईयर। वाओ, सच एन अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। आपको ये बात तो पता ही होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, राइट? पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये बात नहीं पता होगा कि हर कुछ साल में एक ऐसा समय आता है कि 1 मिनट में 60 की जगह 61 सेकंड्स होते हैं। डोंट गेट शॉक्ड फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, और उनके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। क्या आप जानते हैं कि इन एक्स्ट्रा सेकंड्स को क्या कहते हैं? एनी गेस? इन एक्स्ट्रा सेकंड्स को लीप सेकंड कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हर साल में एक बार लीप ईयर होता है। अर्थ के रोटेशन को टाइम के साथ अलाइन करने के लिए यूटीसी द्वारा ऐसा हर कुछ सालों में किया जाता है। यूटीसी का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। लास्ट टाइम लीप सेकंड 30 जून 2015 में ऐड किया गया था। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आई तो लाइक बटन को टैप कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5। पिछली वीडियो में मैंने मैंगोज के वैरायटीज़ के बारे में सभी को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हैं आप? आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करिए। तो आते हैं आज के फैक्ट पर।
बचपन में हम पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, तो क्या आप जानते हैं कि एप्पल की कितनी वैरायटीज़ वर्ल्ड वाइड ग्रो की जाती है और इंडिया में एप्पल के कितने वैरायटीज़ पाए जाते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना। आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी जब आप सुनेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एप्पल के ऑलमोस्ट 7,500 वैरायटीज़ उगाए जाते हैं और इंडिया में सिर्फ 20 टाइप्स के एप्पल्स ही ग्रो होते हैं। तो क्यों, झटका लगा ना। फैक्ट नंबर 4, हीरो की चोरी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड में न जाने कितने तरह की फिल्में बनी होंगी। आपने हीरो की चोरी की स्टोरी पर बनी हॉलीवुड या बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में देखी भी होंगी, जिसमें एक स्मार्ट चोर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद हीरा चुराने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये फैक्ट कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें चोर स्मार्ट नहीं बल्कि बेवड़ा था। हाँ, आपने सही सुना, वो एक बेवड़ा था। तो क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के एरिजोना में 2014 में एक आदमी ने 1 करोड़ का हीरा चुराया था, पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वो बेवड़ा था। पता है उसने क्या किया? उसने अपने पीने की लत के कारण वो हीरा सिर्फ 1400 रुपये में बेच दिया। सो फ्रेंड्स, अवॉइड अल्कोहल, वरना आपकी भी एक दिन बुरी तरह कट जाएगी, बिल्कुल उसी चोर की तरह। फैक्ट नंबर 3, अब आते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि पुराने समय में मैक्सिमम सिविलाइजेशंस किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप होते थे, क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन के ग्रो करने के लिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी ही एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी में सिंधु रिवर का नाम टॉप में आता है? शॉर्ट में बोले तो ये रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमालय के नॉर्थ वेस्ट फुट हिल्स से ओरिजिनेट होते हुए पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर है। Isn't it mind blowing? फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट वेस्ट बंगाल के कोलकाता से है और मजे की बात यह है कि मैं भी कोलकाता से ही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप किस जगह से हैं। तो आते हैं आज के फैक्ट की ओर। तो क्या आप जानते हैं कोलकाता का खिदिरपुर डॉक दुनिया का सबसे पुराना डॉक है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। इसी डॉक से वो इंडिया से सामानों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। ऑनेस्टली कहूँ तो दोस्तों, इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, और इतना एक्सपोर्ट किया कि पूरे देश को लूट लिया। फैक्ट नंबर 1, आप हमेशा हर गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट देखते होंगे। एक्चुअली ये नंबर्स गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, जो कि कार के ओनर के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर कार के पीछे आपको नंबर प्लेट जरूर दिखेगी। पर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि एप्पल कंपनी के फाउंडर, अरे ये एप्पल बार बार कहाँ से आ जाता है यार, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कभी भी अपने कार में नंबर प्लेट नहीं लगवाया। मजे की बात तो ये है कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कभी उनका चालान भी नहीं काटा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? एक्चुअली उन्होंने कैलिफोर्निया के ट्रैफिक रूल में एक लूप होल खोज निकाला। अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ का रूल है कि नए कार को बिना नंबर प्लेट के आप मैक्सिमम 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो स्टीव बाबू निकले चालाक। उन्होंने मर्सिडीज कंपनी के किसी लीजिंग एजेंट के साथ एक डील किया कि वो हर 6 मंथ में अपनी कार एक्सचेंज कर लेंगे। एज अ रिजल्ट हर 6 महीने पर उनकी कार न्यू हो जाती है, जिससे उन्हें नंबर प्लेट नहीं लगवाना पड़ता, साथ साथ चालान भी नहीं कटता। व्हाट अ ब्रिलियंट मैन, उसने सिस्टम की ही ले ली। वाह। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने में, तो वो भी करते जाइए। मन करे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।